हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी बाहर, आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर का मौसम। और मैं यहाँ छील रही थी बैठी बैठी कचरी, क्योंकि पानी का इंतज़ार था मुझे, पानी आने वाला था और अब पानी आ चुका है मेरा। तो दिखाती हूँ मैं ड्राम मैंने रख दिया था, ये पहले वहाँ पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने रख दिया था तुलसी का पौधा। तो ये यहाँ रखने का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि या पाइप वगैरह कुछ नहीं लगानी पड़ती, इसके नीचे रख देती हूँ। हाँ, जो एक्स्ट्रा बाल्टी वगैरह वो तो मुझे भरनी ही पड़ती है। तो बस ये काम मेरा हो चुका था। उस समय उसके बाद 8:30 हो चुके हैं, बच्चों की चल रही थी क्लास। आगे का काम, फिर मिलती हूँ आपसे, पानी वगैरह भर लेती हूँ। तो पानी मेरा आ चुका था और मैं यहाँ पे लगी थी अपने, जो ड्रम मेरा भर चुका था इसके अंदर से बाल्टी भर भर के, और जो टप वगैरह रखे थे, बाल्टी वगैरह रखी थी उनको भरने के लिए। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी अपना जो कूड़ा कचरी वगैरह छील के रखी थी वो। और फिर बस अब यहाँ से धोना बाकी है, क्योंकि पानी आया हुआ था, तो फिर ये इसको वेस्ट तो नहीं जाने देना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे लगी थी यहाँ पे धोने। 2-3 बाल्टी यहाँ पे पानी डाल के और फिर झाड़ू मार दूँगी मैं यहाँ से, और फिर ऊपर से फिर मार दूँगी मैं वाइपर। तो झाड़ू इसलिए मारनी पड़ेगी क्योंकि धूल मिट्टी वैसे तो वाइपर से नहीं उतरती सारी, और झाड़ू से बस थोड़ा थोड़ा रगड़ने के बाद फिर 2 बाल्टी और साफ पानी डाल के और फिर मैं वाइपर मार दूँगी। तो फिर फर्श एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और सेम यही कर दूँगी मैं अपने अगले चौक में। और बाल्टी वगैरह भर के मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि कल धोने वाली हूँ मैं कपड़े, आज मशीन लगानी थी। वैसे तो पानी आया हुआ था, मौका आज ही था, लेकिन कल धोऊंगी फिर कपड़े, आज मैं नहीं धो पाई। और वैसे भी बस अब वही है ना कि कभी कभी बस मन करता ही नहीं है, वही बन जाती है। और धोऊँ कल इसलिए क्योंकि फिर परसों हो जाएगा वीरवार, तो कल ज़रूरी है कपड़े धोने। तो यहाँ पे गैलरी वगैरह मेरी साफ़ हो चुकी है, पानी अभी भी चल ही रहा था। तो बस दूसरी साइड से और 2-3 बाल्टी मार दूँगा। तो देखिए काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, क्योंकि वही है, सुबह सुबह जब खाना बनाने की जल्दी नहीं होती तो काम ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है। तो बाहर का अंदर का सारा हो चुका है काम, खाना बनाना बाकी है, क्योंकि ये आए थे सुबह 4 बजे और अब उठेंगे ये 10-11 बजे के आसपास। तो इनको कहीं जाना नहीं होता, तो मेरे को खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि हम खाते ही वैसे 10-11 बजे के आसपास हैं। तो अब मैं करूँ खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि 11 बज चुके हैं, 11 नहीं सॉरी 10:30 बज चुके हैं। और बच्चों की चल रही है क्लास, 11 बजे नीशू की क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये फ़ोन मेरे से उसके पास चला जाएगा, क्योंकि उसकी क्लासेज अभी शुरू हुई है 3-4 दिन से ही। तो फिर उसकी लगती है 12 बजे तक, यानी कि 1 घंटा। फिर ये क्लास फ़ोन उसके पास चला जाएगा, तो फिर मेरे पास शाम 1-1:30-2 बजे तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं रहता। तो मैं आ गई थी किचन में, बना रही हूँ मैं खाना। तो चटनी बनाई थी मैंने कचरी की, और शाम को जैसा कि मैंने बताया था दाल बनाई थी, तो मैं उसी का रीयूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी दाल जो शाम को बच गई थी वो, तो इसके बना दूंगी मैं पराठे। तो यहाँ पे इसी के अंदर मैं डाल दूंगी आटा। वैसे तो दाल को ये खाते नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि बासी है, लेकिन अब खा लेंगे। इसी के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा। ये मेरा तैयार। थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर मैं जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डाल दूंगी इसके अंदर अजवाइन। तो पानी की इसके अंदर खास कोई ज़रूरत होती नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसे ही गूँथने के बाद इसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी। तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ आटा।
और यहाँ पे आटा मेरा लग चुका था। इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मैंने, क्योंकि दाल को शाम को मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो बाहर निकालने के बाद वो पानी छोड़ती है थोड़ा। तो धीरे धीरे जैसे टाइम जाता गया वो हल्की हल्की सी नरम होती गई। और बस फिर वैसे तो पानी में पास में ही रख के बैठी थी, उसको अगर ज़रूरत पड़े, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मिक्स करके अच्छे से दाल में, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी 2 चम्मच घी, जिससे हल्का सा चिकना हो जाए और सॉफ्ट सा हो जाए। तो बहुत अच्छा आटा बन के ये तैयार था। और अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए, और फिर इसके पराठे बना दूँगी। और पराठे बनाने से पहले रोटियाँ मैंने सेक ली थी, क्योंकि हर कोई तो नहीं खाता ना घर में, जो भाई बासी सब्जी वगैरह है ये, तो बस कुछ रोटियां मैंने बना ली थी पहले, और बाकी बचे हुए आटे की लास्ट में मैं ये पराठे बना के रख दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ली थी कुछ सब्जियाँ, तो ये शाम के 4 बजने वाले हैं, तो फिर मैं इनको लगी थी साफ़ करने। इससे पहले मैंने ऐसे ही रख दी थी धूप में यहाँ पे, और अब मैं इनको साफ़ करूँगी। और अब मैंने लगानी पड़ी मुझे मशीन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करती कान्हा से ला रहा। ये है बड़े ही कंदे घिया, ये है टमाटर, और ये है भिंडिया 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 हाँ भिंडिया भिंडिया हाँ चना। और वो हमारा टब खाली हो चुका है, बस एक पत्ता पड़ा है। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास आलू भी है। आलू और अभी हमने इधर ये कुछ अदरक गिराई, और ये है छोटी सी हरी मिर्च। लास्ट में मैंने डाल दिए थे आलू, और बस आलू को धोने के बाद डाल दिए थे कट्टे के ऊपर एक साइड में, और यहाँ पे लगा ली थी मशीन। तो आज सच में मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत ही धोखा हुआ, वरना सुबह मेरा पानी बहुत देर तक चलता रहा। तो अब शाम के बज चुके 5, और अभी मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि कल वीरवार है। तो मैं सोच रही थी कि ये परसों है, यानी कि मेरे हिसाब से तो आज मंगलवार था। तो वरना सुबह जब पानी आया था तो मैं कपड़े आराम से धो सकती थी, लेकिन बस वो गलती होगी तो मैं नहीं धो पाई। तो अब चलानी ज़रूरी थी, वरना फिर कल नहीं तो फिर परसों के ऊपर जाती बात, तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते मेरे। और फिर दिन में मैं कुछ ली थी सब्जी मैंने, उसको यहाँ पे मैंने धो के रखा हुआ था। मशीन में मेरी ने आवाज़ लगाती है, तो देखते हैं अब कब तक मेरे कपड़े चलेंगे। अंधेरा तो होने वाला है अभी, लेकिन कपड़े अभी मेरे बहुत ज़्यादा बाकी हैं। कोई नहीं, नीशू बना लेगी सब्जी वगैरह तो। और अभी बनाई थी चाय, मैं पी रही चाय, आप भी पिए। और यहाँ पे नीशू लगी थी फिर रोटियाँ बनाने, क्योंकि फिर बस पहले तो कपड़े वाला धोखा लगा मेरे को, क्यों ध्यान ही नहीं रहा। और फिर आटे वाला लगा, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो चुका था। तो 8 बज चुके हैं, और आज मेरे साथ हो ही कुछ ऐसा रहा था कि कपड़े धोने सुबह याद नहीं रहे, और कपड़े धोने के बाद खाने की तैयारी की तो आटा नहीं था। फिर अभी चक्की चलाई, आटा पीसा, तब तक नीशू ने सब्जी बना ली थी। और फिर आटा वगैरह लगाने के बाद जैसे ही रोटियां बनानी शुरू की, तो फिर गैस ख़त्म, सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो बहुत
होता है ना, कभी कभी पता नहीं दिन ही खराब होता है। ये बोलते हैं कि सुबह सुबह पता नहीं किसके दर्शन हो गए कि सब काम ऐसे छूटते चले जाएं या फिर बिगड़ते चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था आज मेरे साथ कुछ। तो रोटियां बना ली थी आज नीशू ने, क्योंकि फिर खाने का टाइम हुआ था, मैंने चक्की चला ली थी। तो नीशू बना रही रोटी, हम खा लेते हैं खाना। और बस यहीं पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।